एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई दूषित पानी की घटना को लेकर आज बीजेपी की पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से उनके निवास पर मुलाकात की। इससे पूर्व उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित कृपाशंकर शुक्ला से भी मुलाकात की और उनका स्वास्थ्य हालचाल जाना। हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भागीरथपुरा की घटना केवल राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि यह जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में पीने का पानी दूषित है और ऐसे में राजनीति से ऊपर उठकर जनता को शुद्ध पानी उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी है। इंदौर का नाम बदनाम न हो और आने वाली पीढ़ी को बेहतर जल व्यवस्था मिल सके, इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। वहीं ताई ने कहा कि जीतू पटवारी लंबे समय से उनसे मिलने आते रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भागीरथपुरा की घटना को लेकर जीतू पटवारी उनसे चर्चा करने आए थे। ताई ने कहा कि जीतू पटवारी ने कहा कि हम विरोधी पार्टी हैं, विरोध चलता रहेगा, लेकिन इस समय जरूरी है कि हम सब मिलकर समाधान निकालें। ये जनहित का विषय है। मैंने सुझाव दिया कि IIT जैसे तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल कर सामूहिक रूप से बैठकर चर्चा होनी चाहिए कि समस्या का स्थायी समाधान क्या हो सकता है। हाँ रोल है। नीचे करो तो दादा लोग आईडी आज कहीं से आपकी मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है? आज सुमित्रा महाजन जी हमारे इंदौर की यार, आप नहीं करना चाहते हो क्या? नहीं आप बोलते रहिए। आज यहाँ पर आए थे, सुमित्रा महाजन जी से मुलाकात हुई है। ऐसा है कि सुमित्रा महाजन जी से फोन पे बात होती रहती है। फिर आज जब हमारे फोन पे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि बात करते हैं, तो उन्होंने आपस में जब चर्चा हुई तो मेरे आने का कार्यक्रम डिसाइड हुआ। मैं आग्रह कर रहा था कि इंदौर शहर में जो परिस्थितियां हैं, इंदौर शहर की जो परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा हुई। जो जिस तरीके से NGT ने आज 70% पानी मध्य प्रदेश में दूषित है, पीने योग्य नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में 70% पानी दूषित है, पीने योग्य नहीं है। उस पर बातें हुई और चूंकि पानी का मसला है तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को पानी को लेकर राजनीति से ऊपर उठकर एक गिलास पानी शुद्ध मिले मध्य प्रदेश और इंदौर वासियों को, इस पे चर्चा होनी चाहिए। इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें आपस में हुई है और मैं समझता हूं कि सुमित्रा महाजन को जी का बहुत साधुवाद है। वो बहुत सकारात्मक अप्रोच से बात करती है और चिंता भी जाहिर करती है। स्वाभाविक है, कोई भी जनप्रतिनिधि है, हम भी आप भी इसी शहर के हैं। अगर 70% पानी NGT सरकार की एक व्यवस्था है, उसमें कहा पीने योग्य नहीं है। ये नहीं, सरकार को सीधा आईना है। ये जो भाषण दे रहे थे, गालियां दे रहे थे भाषणों में, उनके चेहरे पे करारा तमाचा है कि आपकी नगर निगम, आपकी 25 साल की सरकार, आपकी 30 साल की नगर निगम क्या हालात है। तो इंदौर को बदनाम करने की बात नहीं है, इंदौर के लिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य की बात है, उसके स्वास्थ्य की बात है, आज के हमारे परिवारजनों के स्वास्थ्य की बात है। तो इसको लेकर सरकार ने सकारात्मक सुझाव के साथ पॉजिटिव काम करना चालू करना चाहिए। गंभीरता से काम करना, गालियां देने के बजाय, आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय। तो ये बातें सब मिला के हमारी ताई की। कल राहुल गांधी भी आएगा, ताई का क्या रुख रहा है? ऐसा है, आज 24 लोगों की मौत हो गई। 24 लोगों की मौत छोटी मोटी घटना नहीं है। कई सालों से मिलते रहते हैं, मुझे हमेशा मिलते हैं और अच्छा काम करने वाला लड़का है। तो आते हैं बीच बीच में, आज भी वो आए थे। उनका इतना ही कहना था कि ताई, ये जो समस्या विरोध की जगह है, अगर ऐसा बोलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बोले इसका समाधान पूरे इंदौर शहर में जगह जगह पानी की अगर समस्या है, खराब पानी आ रहा है, जो भी हो रहा है,
इसका समाधान हम सबको मिल करके करना चाहिए। तो हम भी इसमें करेंगे, विरोध की जगह तो विरोध हम करेंगे, करते रहेंगे। विरोधी पार्टी है, हमने कहा ठीक है, हमने भी जब विरोध पार्टी में थे हम भी करते रहे। लेकिन हाँ, मेरा हमेशा ये कहना रहा है कि एकत्रित बैठ के भी कैसी समस्या सुलझाएंगे सोचना चाहिए। तो बोले आपका मार्गदर्शन चाहिए। मैंने कहा पहले बात तो ऐसे इंदौर में कई सारी संस्थाएं हैं, IIT है, IIM है, GHITH की संस्थाएं हैं जिसमें टेक्निकल पर्सन भी बैठे हैं। तो ये तो सरकार को करना चाहिए, मगर आप लोग भी कर सकते हो कि क्या आज की तारीख में इंदौर में क्या करना चाहिए। इसका एक सामूहिक रूप से बैठ कर के विचार अगर आप करते हो और जो सुझाव उसमें से आएंगे वो आप सरकार को पेश करो। अब ये मैंने सलाह दी तो गलत तो नहीं दी ना, आप बताओ। तो मैंने कहा बल्कि ज़रूर करो, ऐसे काम करना चाहिए। राहुल गांधी भी मिलने आ रहे हैं, ऐसा पता लगा। बता दें कि राहुल गांधी के इंदौर दौरे के एक दिन पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पुराने दिग्गज कांग्रेसी नेताओं से मिलने पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर जीतू पटवारी कांग्रेस नेता पंडित कृपाशंकर शुक्ला के निवास जिंसी में पहुंचकर शुक्ला से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं पंडित शुक्ला के मुताबिक बीते दिनों वह कांग्रेस की न्याय यात्रा में नहीं गए थे, तो पटवारी उनसे मिलने पहुंचे। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा क्या? भैया जी, तुम्हें आज ही मिलने आए थे पंडित जी से? जी, पंडित जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके स्वास्थ्य के हालचाल पूछने में आया था। और मैं समझता हूं कि ऐसा नौजवान युवा दिल और दिमाग से कांग्रेस का एक ऐसा नेता जो हमेशा ऊर्जा भरते हैं, और मैं मानता हूं कि उनका हमेशा मोटिवेशन होता है। मेरे को तो व्यक्तिगत रूप से भी पंडित जी का खूब आशीर्वाद रहा, और मैं मानता हूं कि उनका आने वाले समय में कांग्रेस की उत्थान में भी उनने जो सीख देते रहते हैं उसका काम आएगा। मैं बात किया, हाँ कर वो आपसे मिलने क्या कुछ मुलाकात जीतू भाई मेरा स्वास्थ्य देखने आए थे। पिछले समय जब न्याय यात्रा यहाँ पे इंदौर में थी 11 तारीख को, उसमें भी मैं गया हुआ था, पर मैं राजबाड़े तक नहीं गया था। तो वो उनको लगा चम्मा की पंडित जी इतने सक्रिय होने के बाद राजबाड़े पे नहीं दिख रहे हैं। तो उन्होंने मेरे फोन से पूछा था, मैं गया, तबीयत जरा नरम थी इसलिए, वो पैर में चोट भी लगी थी, इस कारण से मैं नहीं आया। और कहले मैं अच्छा घर आऊँगा देखने के लिए। तो आज वो आए थे, तो मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा, संगठन के बारे में और उनके जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बातचीत हुई। वाकई में प्रदेश अध्यक्ष इतने सक्रिय हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर उनको और शक्ति दे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके कांग्रेस को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करें। हमारे अन्य साथी लोग भी बराबर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश के आने वाले समय में होनहार अच्छे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने बनाए हैं लोगों को काम करने के लिए। और इंदौर शहर कांग्रेस जो सक्रिय रूप से चिंटू चौकसे के नेतृत्व में चल रही है, उसके लिए मुझे वो दिन भी याद आ रहे हैं मेरे, जब मैं अध्यक्ष था। तो इसी प्रकार बढ़ चढ़ कर भाग लेकर संगठन को बढ़ाने में पूरा सहयोग कर रहा था। आज वही चिंटू चौकसे जी को और वानखेड़े साहब को देखकर आत्मा को बड़ी प्रसन्नता है कि वो संगठन में अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी इंदौर में कल आ रहे हैं, और जो इतनी बड़ी घटना हमारे यहाँ भागीरथपुर में हुई है, करीब 22-23 जने की मौत तो हो गई। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और जो यहाँ के प्रभारी मंत्री कैलाश जी जो इस विभाग के मंत्री हैं, वो अभी भी उनके बल नहीं निकले और वो कुछ तो भी बोलते जा रहे हैं कांग्रेस के बारे में। मैं चाहूँगा जो लोगों को जो तकलीफ हुई है, 1 साल से लोग शिकायत कर रहे हैं, और वहाँ का पार्षद बघेल जो
मालूम है नीचे पाइपलाइन जा रही है, लाइन फूट गई है, उसी जगह से लेटरिन वगैरह बनवा दी, जिससे पाइपलाइन में जो लीकेज था उसमें रबड़ बांध दिया और रबड़ सड़ने से पानी पूरा गंदा पानी उस लाइन में जाता रहा। लोग शिकायत करते रहे, पर ना मंत्री जी ने कभी ध्यान दिया ना पार्षद ने, और आज उसका परिणाम ये हुआ कि करीब 300 350-400 लोग बीमार हैं और उसमें 22 जने 23 जने मृत्यु हो गए हैं। पर अभी भी ना महापौर साहब को ध्यान है, ना माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को, और प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लोग मरे पे राजनीति के, ये काम कांग्रेस का नहीं रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का रहा है कि मरे पे रोटी सेकते रहे। हमने सदा लोगों के दुख सुख में काम आए हैं, आगे भी आएंगे। नर्मदा लाने में कांग्रेस का, मैं उस समय अध्यक्ष था यूथ कांग्रेस का, तो हम लोगों ने प्रकाश चंद्र सेठी, द्वारका मिश्रा, श्यामा चंद्र शुक्ला जी और महेश जोशी जी, बंसीलाल गांधी, इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर नर्मदा लाने का प्रयास किया। आज नर्मदा लोगों को यहाँ, नहीं तो इंदौर की स्थिति कितनी हालत खराब थी। जब हम पार्षद थे तो हमने हमेशा पार्षद में हम लोग पानी की टंकी की चेकिंग करते थे हर 15 महीने में, पर आज तक कोई पार्षद कभी टंकी की चेकिंग करने नहीं जाते, केवल आलोचना करना जानते हैं। इसलिए सक्रिय होकर काम करेंगे तो इंदौर का चौमुखी विकास होगा। इंदौर नंबर 1 आ रहा है। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।